सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत बंद हो गई है। तो ऐसा लगता है कि टूट की कगार पर यह महागठबंधन। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने कांग्रेस को फैसला सुना दिया है, तेजस्वी या तो इस्तीफा दें या बर्खास्त हों। और सबसे बड़ी बात यह कि यह फैसला सुना दिया गया है, यानी अब यह मानकर चलिए कि गठबंधन की राहें अब अलग हो जाएंगी अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, ये अब तय हो गया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना ही होगा, हर हाल में इस्तीफा देना होगा। इसके आगे जेडीयू को कोई भी चीज मात मंजूर नहीं है। इस्तीफे के बाद ही कोई बात हो सकती है। इस्तीफा देने के बाद अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो बर्खास्तगी तक हो जाएगी, ये भी तय माना जाए। लेकिन एक आखिरी सांस और आखिरी वक्त ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस इस पे पहल करे, कांग्रेस लालू यादव को मना ले अपने बेटे तेजस्वी यादव से इस्तीफा दिलाने के लिए। अगर कांग्रेस नहीं तैयार कर पाती है तो नीतीश कुमार के पास और कोई विकल्प नहीं होगा तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने के सिवा, और ये बात अब महागठबंधन टूटने के कगार पर आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने कुछ वक्त मांगा है। कांग्रेस के सामने भी लाचारी है कि वो ये नहीं चाहती है कि महागठबंधन टूटे। अगर बिहार में असफल हो गया ये प्रयोग तो देश स्तर पर यह प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो कांग्रेस की अब जिम्मेदारी है, अब सोनिया और राहुल को तय करना है कि उन्हें नीतीश चाहिए या फिर लालू। लालू यादव ये साफ कर चुके हैं, जिस तरीके से वो बातें उन्होंने पहले भी कही थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या माना जाए कि अब इस गठबंधन का टूटना तय है? आरजेडी खेमे से क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? इसमें दो बातें हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने यह कभी नहीं कहा है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा सीधे तौर पर नहीं मांगा गया है। और दूसरी तरफ लालू यादव ने यह जरूर कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है। तो बीच की कड़ी दोनों के बीच में अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस के हाथ में है इस महागठबंधन की नैया। अगर कांग्रेस चाहती है कि यह महागठबंधन रहे तो नीतीश की बात उनको माननी होगी और किसी स्तर पर जाकर के तेजस्वी से इस्तीफा लेना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर महागठबंधन का भी टूटना तय है। तो कांग्रेस की इसमें बड़ी भूमिका प्रकाश हो गई। कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया इस बाबत, अगर आपकी बात वहां पर किसी लोकल लीडर से हो पाई हो इस बारे में? कांग्रेस के जो भी नेता हैं यहाँ पर बिहार में, वो अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। लेकिन अभी ये साफ हो गया है जब से कि अब कांग्रेस को ही तय करना है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच। प्रकाश, आपको बीच में रोकूंगा। अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। अजय जी, फिर आगे क्या होगा? आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना ही होगा, लालू जी साफ कर चुके हैं तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कल एक ट्वीट के जरिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही थी। वक्त आने फिर बता देंगे हम तुझे आसमां, अभी तुझे क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो वक्त आने दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। और ये बात तो हम स्पष्ट कर ही चुके हैं कि एक्शन होगा और हम अपने वसूलों से समझौता कभी नहीं करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा, उधर लालू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी इस्तीफा देंगे नहीं। क्या होगा एक्शन? अब तो बता दीजिए, किस वक्त का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक परिस्थिति और वक्त के हिसाब से निर्णय होता है। तो स्वाभाविक है, परसों राष्ट्रपति चुनाव होना है, कल संडे भी है, थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मतलब संडे का इंतजार आप कर रहे हैं अजय जी? संडे और राष्ट्रपति चुनाव। हम अपने वसूलों से कहीं पीछे हटते नहीं, हमारा पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, तो इसमें कहीं इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं। मतलब तेजस्वी यादव इस्तीफा दें, नहीं तो गठबंधन में आप नहीं रहेंगे, साफ है ये, अगर नहीं देते हैं। अब इसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा और वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। विकल्प क्या होगा, कब निर्णय लिया जाएगा, इस बारे में उनका यह कहना था कि थोड़ा इंतजार करें। तो तेजस्वी या तो इस्तीफा दें या बर्खास्त किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज, और ऐसे में कांग्रेस की भूमिका बड़ी हो गई है। चूंकि कांग्रेस से बातचीत हुई है, जेडीयू के नेताओं की भी, लालू और नीतीश के बीच बातचीत बंद हो चुकी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं तल्खियां किस कदर बढ़ गई हैं। कांग्रेस करे महागठबंधन बचाने की पहल, यह भी कहा गया है जेडीयू की तरफ से। नीतीश के फैसले से कांग्रेस फिलहाल परेशान है। बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या होगा बिहार में,
क्या ये सरकार गिर जाएगी, क्या ये महागठबंधन आगे भी रहेगा? तेजस्वी या तो इस्तीफा दें या बर्खास्त हो। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, ये जेडीयू ने ये बात 2-2 कह दी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी इस्तीफा दें या बर्खास्त हो। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज। अब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि इस पर आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया होती है। हालांकि लालू यादव ये साफ कर चुके हैं, कल देर रात ये बात उन्होंने कह दी थी कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। तो तलवारें दोनों तरफ से खिंची हुई हैं। आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, जेडीयू का कहना कि तेजस्वी इस्तीफा दें। तो सवाल यही कि आखिर ऐसे में यह सरकार कैसे चलेगी? क्या महागठबंधन बिल्कुल अब अलग होने की कगार पर, और कांग्रेस की ऐसे में बड़ी भूमिका हो सकती है? कांग्रेस करे महागठबंधन बचाने की पहल, यह जेडीयू की तरफ से कहा गया है कांग्रेस को। अब कांग्रेस का जो आला कमान है, जो बड़े नेता हैं, वो इसमें क्या निर्णय लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जेडीयू ने दरअसल जो 4 दिनों की मोहलत दी थी, आपको बता दें कि आज वो मियाद खत्म हो गई है और तेजस्वी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि 4 दिन का वक्त दिया जा रहा है, तेजस्वी इस बीच इस्तीफा देते हैं। तो लालू और नीतीश के बीच बातचीत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यही कि आगे क्या होगा। लालू ने कहा है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। अब ऐसे में विकल्प, ये सवाल खड़ा ये होता है कि विकल्प क्या है नीतीश कुमार के पास, क्या कर सकते हैं नीतीश? तो अब नीतीश कुमार तेजस्वी को बर्खास्त कर सकते हैं। तेजस्वी को बर्खास्त करते हैं तो लालू सरकार से हट सकते हैं और बिना लालू के समर्थन के नीतीश की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास वो आंकड़ा नहीं है कि सरकार चला सकें। सरकार बचाने के लिए नीतीश को बीजेपी से समर्थन लेना होगा। अब यह कैसे मुमकिन होगा, एक बड़ा सवाल है। बीजेपी से समर्थन नहीं लेते हैं तो विधानसभा भंग कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अपने दम पर कोई पार्टी फिलहाल बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। और एक विकल्प यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई कार्रवाई ना करें, चुपचाप बैठे रहें, जैसा कि अब संभव नजर नहीं आ रहा है। जो खबर आ रही है, ताजा जो जानकारी मिल रही है, उससे यह स्पष्ट है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो बिहार की सत्ता में अगर बने रहना है तो नंबर गेम क्या है, जरा उस आंकड़े पर नजर डालिए, वो भी आपको बता देते हैं अंकों का यह पूरा गणित क्या है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए किसी भी पार्टी को। नीतीश के पास 71 उनके अपने विधायक हैं, लालू के पास 80 विधायक हैं जिनके समर्थन से यह सरकार चल रही है, कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं, और एनडीए खेमे की बात की जाए तो इनके पास 58 विधायक हैं। अब ऐसे में नीतीश या तो बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं या फिर उन्हें सरकार से इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा, यह सरकार फिर नहीं रह पाएगी। बीजेपी बाहर से भी समर्थन देकर यह सरकार चला सकती है, इसकी भी गुंजाइश नजर आ रही है। एक विकल्प यह भी हो सकता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।